गांव के बाहर एक छोटा सा जंगल था जिसे लोग अंधकार वन कहते थे। इस जंगल के बारे में कई डरावनी कहानियां मशहूर थी, पर सबसे भयानक थी खूनी छाया की कहानी। लोग कहते थे कि जो भी इस जंगल में रात को जाता वो वापस नहीं आता। राहुल, जो इन बातों पर यकीन नहीं करता था, एक दिन अपने दोस्तों के साथ जंगल में जाने का फैसला करता है। दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन राहुल हंसते हुए बोला, अरे ये सब कहानियां बस डराने के लिए होती हैं, कुछ नहीं होगा। रात का समय था और राहुल और उसके दो दोस्त रोहित और संजय टॉर्च लेकर जंगल के अंदर चले गए। जंगल के अंदर घना अंधेरा और अजीब सन्नाटा था। टॉर्च की रोशनी में सिर्फ सूखी पत्तियां और घने पेड़ दिखाई दे रहे थे। कुछ दूरी चलने के बाद राहुल को एक अजीब एहसास होने लगा, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। वह इस बात को नजरअंदाज कर आगे बढ़ता है। अचानक संजय ने एक पेड़ के पीछे एक छाया देखी। वह डर के मारे चिल्ला उठा, वो देखो, वहां कुछ है। राहुल और रोहित उसकी बात को मजाक समझकर हंसने लगे, लेकिन तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और टॉर्च अपने आप बंद हो गई। चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया। अब तीनों को लगा कि कुछ सही नहीं है। अचानक एक धीमी हंसी जंगल में गूंजने लगी। वह हंसी इतनी भयानक थी कि तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। फिर उन्हें सामने एक लाल आंखों वाली छाई दिखाई दी, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। राहुल ने टॉर्च को चालू करने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं जल रही थी। राहुल ने डरते हुए चिल्लाया, ये क्या है? कौन है तू? उस छाया ने धीरे से कहा, मैं वही हूँ जिसका इंतजार ये जंगल करता है। जो भी यहाँ आता है वो वापस नहीं जाता। तुमने मेरी दहलीज पार की है, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। राहुल और उसके दोस्तों ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। उस छाया ने अपने लंबे नाखूनों से राहुल की ओर इशारा किया और राहुल की सांसें थमने लगीं। वह छाया उनके चारों ओर लिपटने लगी और एक एक कर सभी गायब हो गए। अगले दिन गांव वालों ने जंगल के पास उनके मोबाइल और कपड़े पड़े हुए पाए, पर वे तीनों कभी नहीं मिले। कहते हैं, जो भी उस जंगल में जाता है उसकी छाया हमेशा के लिए खो जाती है और उसे कभी वापस नहीं मिलता।